चेहरे में मुस्कुराहट आती है। तो अस्मत् प्रसाद हमारे ऊपर प्रसन्न होने के कारण श्री राम जो है सुंदर हो गए, यानी उनकी सुंदरता बढ़ गई, यानी मुस्कुराहट। तो भगवान श्री राम का जो मुख है वो हमेशा मुस्कुराहट से पूर्ण रहता है। तो अस्मत् प्रसाद स्मुखा। और फिर कहा गया इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, इक्ष्वाकु के वंश में उन्होंने अवतार लिया। तो श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान अवधेम, कि विवस्वान को मैंने ये गीता का संदेश दिया था। और विवस्वान मनु रहा है, और विवस्वान ने यानी सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ये संदेश दिया। और मनु इक्ष्वाकु वे प्रवृत्त, और मनु ने इक्ष्वाकु से जो है ये उपदेश इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि, इस प्रकार से परंपरा के द्वारा राजर्षियों ने प्राप्त किया। तो राजर्षियों की परंपरा में ये जो गीता का ज्ञान है ये प्राप्त हुआ। और इसी वंश परंपरा में जो गीता का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और इसी वंश परंपरा में श्री राम ने भी अवतार लिया। तो ये जितने भी राजर्षि हुए हैं, दशरथ भी जो है राजर्षि, और इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए हैं एक एक करके सबके नाम भी बताए जाते हैं। तो ये सब जो राजा हैं ये सूर्यवंशी राजा हैं, और सूर्य को जो है भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया उसको उन्होंने भी प्राप्त किया। और ये सब राजा जो है ये गीता के उपदेश के अनुसार युद्ध करने वाले हैं। तो भगवान अर्जुन को इसलिए इस वंश की बात बताते हैं कि इस वंश में जितने भी राजा हैं राजर्षि हैं। राजर्षि का मतलब है कि वे राज्य में होते हुए और राज्य के जो भोग हैं, इंद्रिय भोग हैं, इनके बीच में रहते हुए भी विरक्त रहते हैं। राजर्षि का मतलब है जो कि भोगों के बीच में भी जो है विरक्त रहे, तो वो राजा भी है और ऋषि भी है। तो सब जो है राजर्षि हैं। महाराज दशरथ भी राजर्षि हैं। इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य, तो महाराज दशरथ राजर्षि हैं। तो राजर्षि का मतलब ये है कि इन राजाओं की आयु बहुत लंबी होती थी, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं करते थे। जैसे विवाह हो जाए तो तुरंत ही पुत्र उत्पन्न करें। जैसे महाराज दशरथ की आयु 60,000 साल की थी, तो 60,000 साल की आयु में उनको पुत्र प्राप्त हुए। तो महाराज दशरथ ने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, जबकि विवाह तो उनके बहुत पहले हो गए। श्री राम का विवाह है कितने वर्ष की आयु में हुआ? 15 साल की आयु में। श्री राम का विवाह भी 15 साल की आयु में हुआ। सीता जी 6 साल की थी, और सीता जी ने पुत्रों को उत्पन्न किया, 2 पुत्र उत्पन्न किए 10,000 साल की आयु में। तो जब राजाओं की आयु इतनी लंबी होती थी 10,000 साल, 60,000 साल, तो अगर वो 30 साल की आयु में, 40 साल की आयु में अगर पुत्र उत्पन्न करेंगे तो 10,000 साल की आयु में क्या होगा? तो उनका पुत्र भी 10,000 साल का हो जाए। तो ये राजर्षि है, विवाहित तो हो जाते हैं। श्री राम का विवाह 15 साल में हो गया, परंतु पुत्र उत्पन्न हुआ 10,000 साल की आयु। तो जब आयु है उनकी बीत जाती है पूरी, तब पुत्र उत्पन्न करते हैं ताकि उनका जो पुत्र है वो भी जो है पूरी आयु जो है राज्य प्राप्त करे, पूरी आयु में राज्य प्राप्त करे। महाराज दशरथ की आयु जो है 60,000 साल की, तब उनको 4 पुत्र हुए। जब 60,000 साल की आयु हो गई तब उनको चिंता हुई कि पुत्र होना चाहिए, तब उनको चिंता हुई पुत्र होना चाहिए, और पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किए, है ना। तो क्यों पहले पुत्र उत्पन्न नहीं किए? अगर पहले से पुत्र उत्पन्न कर दिए होते तो 60,000 साल की आयु तो उनके पुत्र भी 60,000 साल की आयु हो जाते, है ना। तो ये जो है राजर्षि है ना। तो यहाँ इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरु निर्देशे, और गुरु के निर्देश में इन्होंने जो है क्या किया? तिष्ठन वनम सदैतानुज आविवेश, है कि वन में जो है उन्होंने प्रवेश किया, यानी वनवास स्वीकार किया। तो गुरु के निर्देश में वनवास स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है कि महाराज दशरथ की आज्ञा से इन्होंने वनवास स्वीकार किया। अब अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ ने आज्ञा नहीं दी। महाराज दशरथ आज्ञा नहीं दे सकते,
उनका इतना प्रेम है श्री राम के प्रति, वो तो वन में स्वयं जाना चाहते हैं, हाँ, और वो जो है राम को कैसे आगे जाएंगे कि वो वन में जाएं, वो तो राम को राजा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि सत्य से बंधे हुए महाराज, दशरथ सत्य से बंधे हुए हैं, तो इस कारण से श्री राम को जो है वो कह तो नहीं सकते, परंतु सत्य को भी जो है वो सत्य की भी रक्षा करना चाहते हैं। तो श्री राम जो है अपने पिता दशरथ के सत्य की रक्षा करने के लिए उनकी आज्ञा के बिना भी वो गए, क्योंकि वो सत्य जो है उनका क्या है कि विशेष रूप से कीर्ति है, तो अपने पिता दशरथ की कीर्ति की रक्षा करने के लिए वो जो है वन में गए, है ना। तो दशरथ महाराज इतने जो है अपसेट थे, मतलब इतने दुखी थे, इतने चिंतित थे कि जब राम ने उनसे आज्ञा मांगी, महाराज दशरथ से आज्ञा मांगी, तो दशरथ कहते हैं कि राम तुम मुझे बंदी बना लो, मैं स्त्रीण हूँ, मैं स्त्री के द्वारा वशीभूत हो गया है, और तुम मुझे बंदी बना लो और तुम जो है राज्य करो, है ना। तो दशरथ जो है इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि श्री राम जो है, चूँकि मैं धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, अपने पुत्र को जो है वनवास दे रहा हूँ, तो मैं अधार्मिक हूँ, और राम तुम जो है धर्म का पालन करने वाले हो, तो तुम मुझे बंदी बना लो। लेकिन श्री राम अपने पिता दशरथ के प्रति बहुत श्रद्धालु थे, आज्ञा पालक थे अपने पिता दशरथ के प्रति, और जानते थे कि उनके जो पिता हैं दशरथ हैं, तो वे जो है वास्तव में वो इंद्रिय तृप्ति का जो है वो कारण नहीं था कि जो कैकेयी को उन्होंने वचन दिया, कैकेयी को उन्होंने जो वचन दिया कि तुम जो कुछ मांगोगी मैं दूंगा, तो महाराज दशरथ का भाव ये था कि कैकेयी जो है राम से इतना प्रेम करती है ना, राम से इतना प्रेम करती है, तो राम के पक्ष में ही वो वर मांगेगी और दशरथ के पक्ष में वर मांगेगी। तो इतने साल, हजारों साल रही कैकेयी दशरथ जी के साथ में, तो इतने सालों तक इतना विश्वास हो गया था कि जब हमारा किसी के प्रति विश्वास होता है कि उसके सुख में ही मेरा सुख है और मेरे सुख में उसका सुख है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मांग ले। कि महाराज दशरथ ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई गलती नहीं की, इतने साल, हजारों सालों तक हमारा आपके साथ में इस प्रकार का मतलब साथ रहा कि अपने जो है जो अपना सुख है वो आपका सुख है, वो मेरा सुख है, और मेरा सुख आपका सुख है, आपका सुख है, आपका दुख मेरा दुख है, और मेरा दुख आपका दुख है। तो सुख दुख में इतनी आत्मीयता थी कैकेयी के साथ में कि उन्होंने जो है पूरे विश्वास के साथ कहा कि तुम वर मांग लो। लेकिन कैकेयी जो है मंथरा की कुटिल नीति के कारण जो बिगड़ गई, तो इसमें क्या है कि एक सिद्धांत है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव को जो है असत संग का त्याग करना चाहिए, है ना। और असत संग से कितना अनर्थ होता है, कितना अनिष्ट होता है, ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और जो कैकेयी हैं तो वो महारानी जो है दशरथ की महारानी, और पूर्ण रूप से अपने पति के पक्ष में रहने वाली, तो एक ऐसी रानी भी जो है असत संग के कारण कैसी हो गई, इतनी दूषित हो गई है कि फिर उसको जीवन भर के लिए पछताना पड़ा। तो ये सब जो बातें हैं ये हमें जो है रामायण से सीखने को मिलती हैं। और श्री राम जो है आदर्श पति भी हैं, आदर्श पिता भी हैं, और आदर्श पुत्र भी हैं, और आदर्श राजा भी हैं। तो प्रत्येक कार्य में जो है श्री राम आदर्श हैं, और सीता महारानी भी जो है एक आदर्श पत्नी हैं। इस प्रकार से अपने पति के सुख में और दुख में हमेशा साथ में रहती हैं। तो ये जो है श्री रामायण की बहुत सी शिक्षाएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। हरे कृष्णा। प्रभु की